हाँ हाँ, भेजा था। नेक्स्ट, देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं भोला, है ना। अंशु जी तो ऑन करो, है ना जो ऑन करो जी। आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बता दिया, कैसे रूट्स निकालिएगा, फैक्टर करने का, अल्फा बेटा श्रेधार चर जो सारा बता दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वर्ड प्रॉब्लम। तो प्रीवियस 3 क्लास लगभग नंबर बेस वर्ड प्रॉब्लम पे हमको लगा। जैसे बाबू मान लो यूनिट पर दे रहा है, इंटरचेंज कर दे, उस टाइप का क्वेश्चन करवाएं। न्यूमरेटर डोमिनेटर दे रहेगा, न्यूमरेटर को 1 से बढ़ा दो, डिनोमिनेटर 2 से घटा दो, उस टाइप का क्वेश्चन करवाएं। इसमें बाबू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बाबू, एज बेस्ड क्वेश्चन है। फिर इसके बाद क्या आएगा, स्पीड डिस्टेंस वाला आएगा, है ना। तो सारे जितना भी टाइप है सारे हम लोग कर लेंगे। तो एज बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना बाबू, एज है ना, जैसे पापा का एज, मम्मी का एज, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड में पूछता है। मान लो आपका एज 10 साल, पापा का एज 40 साल, 5 साल के बाद पापा का एज, आपका एज कितना होगा, है ना, यही सब है बस, और कुछ नहीं करना। तो कैसे करोगे, तो सिंपल बाबू, एज वाले क्वेश्चन में क्या करना, अगर प्रेजेंट एज पूछेगा तो जनरली क्या मान लेना, एगो का बाबू आपको प्रीवियस क्लास में बोले थे, 2 वेरिएबल मान के भी बना सकते हो, 1 वेरिएबल मान के बना सकते हो। 2 वेरिएबल मानने से आपको थोड़ा सा आसान होगा, कम सोचना पड़ेगा। 1 वेरिएबल मान के बनाओगे तो थोड़ा सा परेशानी होगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा, है ना, तो आसान काम करेंगे। और हमेशा ध्यान रखें, जैसे मान लो बाबू, अगर अभी आपका एज बाबू, प्रेजेंट एज मान लो बाबू अभी आपका 15 साल है, तो कहेगा 5 साल पहले, आज से प्रेजेंट से 5 साल पहले, है ना, तो 5 साल अगर पहले करेगा तो प्रेजेंट एज में क्या करोगे, 5 घटाओगे। प्रेजेंट एज से कहेगा 5 साल बाद, तो जो भी परसेंटेज है उसमें 5 जोड़ो। मतलब जब भी वे आपको वर्ड में बहु बिफोर दिखाई देगा, 1 साल 2 साल पहले, ए गो बिफोर, तो उस केस में बाबू क्या करना, घटाओ के आए ना बाबू, आफ्टर हेंस दिखाई देगा, तो उस केस में क्या करना, परसेंटेज में जोड़ना है। जैसे मान लो परसेंटेज आपका भी 1 साल है, कहेगा 1 ईयर्स गो, है ना, 1 ईयर्स को, तभी प्रेजेंट एक साल है, तो वो 1 साल पहले कितना होगा, x-1 हो जाएगा, है ना। कहेगा आफ्टर, एक साल आफ्टर, तो क्या करेगा, x+1 करेगा। तो यही सब बाबू आपको वर्ड में, एज वाले प्रॉब्लम में वर्ड दिखाई देंगे, है ना बोला, 1 साल पहले, 2 साल बाद, इतना टाइम्स, है ना, ये वो दिखाई देंगे। तो कैसे सोल्व करोगे यही आपको समझना। ए मैं वीडियो ऑन करो जी। अनुषित ऑन करो बाबू, देखो कैसे करोगे। तो आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है बोला, समझना। 1 ईयर एगो ए मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 1 साल पहले कोई आदमी अपने बाबू बेटे का 8 गुना था। 8 टाइम्स मतलब 8 गुना। 1 साल पहले, जैसे मान लो बेटा अगर बाबू 5 साल का है, तो बाप पिताजी कितने थे, इससे 8 गुना, 5 × 8 मतलब 40 साल के थे। 1 साल पहले की कहानी है। ये सब में आपको यही क्वेश्चन दिखेगा, पापा जी, मम्मी जी, भाई जी, मम्मी जी, यही सब रहेगा। तो 1 साल पहले बाबू क्या था, बाबू आदमी बेटा से 8 गुना था, है ना। नाउ हिज एज, 1 साल पहले की बात हो रहा, अब कह रहा है नाउ हिज एज, अब 1 साल पहले नहीं, अब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, तो अब उसका एज है वो स्क्वायर, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। अब उसका जो एज है वो बेटे के एज का स्क्वायर के बराबर है। मतलब मान लो बेटा का एज 5 साल है, तो माँ बाप का कितना हो गया, 25 साल हो गया, है ना बोला। बेटा का मान लो बाबू 30 साल है, बाबू 10 साल है, या बेटा का 6 साल है, तो बाप का मान लो पिता का कितना हो जाएगा, 36 है, स्क्वायर के बराबर। तो फाइंड दियर परसेंटेज कैसे बनाओगे। तो यहाँ बाबू किसकी कहानी हो रहा है, फादर का और सन का। तो मान लेंगे लेट परसेंटेज बराबर परसेंटेज ऑफ सन ना परसेंटेज ऑफ फादर। मतलब क्या सर, मानेंगे तो आप 2 वेरिएबल भी मान सकते हो, 1 वेरिएबल भी मान सकते हो। लेट द क्या करेंगे बाबू, परसेंटेज, जैसे प्रजेंट पूछ रहा था प्रजेंट एज मानेंगे, लेट द प्रजेंट एज ऑफ, किसका भोला मान लेते हैं, सन का, x ईयर्स, सन का प्रजेंट एज मान लो 1 साल, है ना। तो सन का एक, आप चाहो तो बाबू 2 वेरिएबल मान के भी बना सकते हो, 1 वेरिएबल भी मान के बना सकते हो। 2 वेरिएबल मान के बनाओगे थोड़ा सा आसान होगा। तो प्रजेंट एज ऑफ सन बाबू एक ईयर्स मान लो, एंड प्रजेंट एज ऑफ फादर, प्रजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ फादर बाबू 22 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, 22 ईयर्स मान लेते हैं, है ना, ठीक से हो गया।
आप 2 वेरिएबल मान के बनाओ, फिर लास्ट में क्या करना है, 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना, जैसे नंबर वाले क्वेश्चन में करवा। अब क्या करा, 1 ईयर एगो, तो 1 ईयर एगो बोला, 1 साल पहले जाओ, 1 ईयर एगो अभिनव सिंह, 1 ईयर एगो, प्रेजेंट एसन का कितना हो जाएगा, 1 साल पहले, 1 ईयर एगो, है ना बाबू, 1 ईयर एगो, एज ऑफ सन, 1 साल पहले, 1 ईयर एगो एज ऑफ सन, 1 साल पहले पुत्र का एज कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज 1 साल, एक्स है, तो 1 साल पहले, अभी से 1 साल पहले, तो प्रेजेंट एक्स है ना जी, 1 साल पहले मतलब रहेगा घटाना, एक्स माइनस 1 ईयर्स। जब भी पहले कहेगा तो घटा देना परसेंटेज में, बाद में कहेगा तो परसेंटेज जोड़ देना, परसेंटेज में जोड़ देना, ठीक। उसके बाद क्या करना था बाबू, 1 ईयर एगो फादर और बाबू सन दोनों है, तो बेटा हो गया एक्स माइनस 1, 1 ईयर एगो पिताजी का ले लो बाबू, फादर एज कितना हो जाएगा, फादर एज 1 साल पहले, अभी बाई है तो 1 साल पहले बाई माइनस 1 हो जाएगा, यही होगा ना। हाँ सर, आगे की कहानी। अब क्या करा, 1 ईयर एगो ए मैन बाज, 1 साल पहले आदमी का उम्र कितना है, 9 भोला, समझना है यहाँ पे क्वेश्चन, 1 साल पहले आदमी का एज कितना, बाई माइनस 1 है, 1 साल पहले आदमी का एज कितना है, बाई माइनस 1 है। 1 ईयर एगो ए मैन बाज, 8 टाइम्स इज 8 टाइम्स आई जो राजस्थान, आदमी का 1 साल पहले बाई माइनस 1, वह कितना बाबू, बेटे के, बेटा का 1 साल का पहले उम्र कितना है, एक्स माइनस 1, इसका 8 गुना है। बात समझो, क्वेश्चन पढ़ो, परसेंटेज पूछ रहा, परसेंटेज मान लिया 1 से गो का बाई, 1 साल पहले का रहा था, 1 साल पहले दोनों का जाएगा ना, तो बेटा भी 1 साल पीछे जाओ, फादर भी 1 साल पीछे जाएगा, तो 1 साल पहले जो पिता का उम्र है बेटे की उम्र से 8 गुना है, ये हो गया। यहाँ से वो वैल्यू सोल्व करो, बाई माइनस 1 बराबर 8x माइनस 1 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई करेगा तो 8x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 1 को उधर भेजो, तो 8x माइनस 8 माइनस जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा बाबू प्रधान, और माइनस 7 हो जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से हो गया आपका, है ना, ठीक से। और इक्वेशन बनाओ, का है बाबू, मैं यहाँ वीडियो ऑन करो जी, है ना शैतान, कल वाला दावा फायदा नहीं किया नोज, या प्रधान कैमरा डाउन करो, शैतान बाबू गला भूखा देता, ये नो जान करो ना बाबू। नेक्स्ट बोला, आगे देखो समय क्या करना, नाउ हिज एज बाबू इक्वल टू द स्क्वायर है हिज सन, मतलब बाबू क्या करा, नाउ मतलब बाबू प्रेजेंट, हिज एज मतलब बाप का एज, पिता का एज, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन, मतलब बाबू नाउ भोला क्या करा, नाउ मतलब प्रेजेंट एज, पापा का जो एज है भोला, नाउ, नाउ करने प्रेजेंट एज, हिज बाबू, हिज मतलब पापा जी, एज ऑफ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन, मतलब बाबू प्रेजेंट एज जो है भोला, इसका बाबू है ना, बेटे के एज का क्या स्क्वायर है, तो बाई बराबर कितना होगा, 100 स्क्वायर हो जाएगा, यही कह रहा, ठीक सर। अब बाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, आंसर लूटो, बाई बराबर कितना पुट कर देगा, एक्स माइनस 7, 8x माइनस 7 बराबर 100 स्क्वायर कर देगा। अब इसको बाबू क्या करो, इसको उधर लेके जाओ, 8x माइनस 7 को उधर लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, है ना, 7 को तोड़ो, गुना करे पे 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 आ जाए, इसको तोड़ना आदित्य बाबू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 0, x कॉमन हो गया, x माइनस 7, माइनस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 1 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आगे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो गया भोला मेरा, और x बराबर था 7 हो गया,
इसलिए x की वैल्यू कहेगो 1 और 7 हो गया। अब लिखो इतना, आगे समझाते हैं कौन लेना है कौन छोड़ना है। किसका नेटवर्क भागा जी? लव। लिखो लव बाबू। अनुज का नेटवर्क भागा। लिखिए, सिखाते बाबू आगे। अब 1 और 7 में किसको छोड़ोगे बाबू? थर्ड से बोलो जी। x बराबर 1 आया, x बराबर 7 आया, किसको छोड़िएगा? एक का सर। एक को छोड़िएगा का जी? 0 ना आएगा। x बराबर क्या बाबू? एक को छोड़ेंगे। किसको छोड़ोगे थर बाबू? x बराबर का 2 वैल्यू है सर बाबू। सर एक ही को छोड़ेंगे क्योंकि अगर हम लोग एक मिनट। हाँ, एक हाँ मिनट। क्योंकि हाँ अगर हम लोग 8 × 1 किए, 8 × 1 - 8 अगर इक्वेशन में डाले तो 0 आएगा। हाँ भोला, लिखो समझाते हैं। देखो जी क्या बाबू, मैं शैतान, हमारा x का 2 वैल्यू आता है बाबू, क्वाड्रेटिक के 2 वैल्यू करेगा। तो प्रेजेंट एज ऑप्शन x बराबर 1 रखेगा तो 1 साल आएगा बाबू बेटा, और यहाँ x की वैल्यू भोला 1 रख देगा, y बराबर है ना जी। एगो y कैसे निकालोगे जी? कहीं से रखो ना बोला, y - 1 8 × x - 1 है, यहाँ x की वैल्यू 1 रखो तो 1 साल का पापा जी, अब 1 साल का बेटा हो जाएगा, अब पापा का एज 0 हो जाएगा, है ना भोला? कितना अच्छा बात। नेक्स्ट भोला, देखो समझाते हैं, आगे लिखो। अगर एक हमको x की वैल्यू 1 लेते भोला तो y की वैल्यू निकालेंगे, है ना? मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू इक्वेशन नंबर 1 यहाँ का है ना जी। नेक्स्ट बाबू देखो क्या जी, अब बारी बारी से चेक करना, फॉर x इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो x किसका सर? प्रेजेंट एज बाबू ऑप्शन हो गया, x हमने सन माना ना जी, तो x बराबर 1 के लिए बाबू y की वैल्यू यहाँ से पुट करो। y बराबर इक्वेशन माने जी यहाँ जी 8x - 7 है, ठीक। तो y बराबर 8 × 1 - 7, तो y बराबर भी 1 हो गया। x बराबर 1 के लिए बोला, y की वैल्यू कितना हो गया? 1 हो जाएगा, 0 थोड़ी होगा जी। 8 - 7 कितना? 1 हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा भी बाबू, यस 1 साल का, पिताजी भी एक से प्रेजेंट एज पिता का कितना? 1 से ना जी, तो 1 साल का बेटा भी बाबू, 1 साल का पिताजी भी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना भोला? कि नहीं बाबू? प्रेजेंट एज दोनों का कैसे सेम हो सकता है? बात समझो, भावना समझो, ठीक। तो ये हम लोग नहीं एक्सेप्टेड है, x बराबर 1 वैल्यू नहीं होगा, है ना बाबू? ठीक सर, तो ये 1 नहीं होगा बाबू, तो x बराबर क्या लेंगे? 7 लेंगे। इसलिए x बराबर 1 नॉट पॉसिबल, है ना? तो x बराबर कितना ले लेंगे बोला? 7 ले लेंगे। तो x बराबर 7 लोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 8x - 7, 8 × 7 - 7, 7 7 49, 8 49। 7 6, y बराबर, तो ये संभव है सर। पापा जी 7 साल के बेटा बाबू है ना, पापा जी बेटा बाबू 7 साल के, पापा जी 49 साल के, पॉसिबल है ये। तो इसलिए बोला प्रेजेंटेज ऑप्शन 7 साल हो गया, पापा जी 49 साल के हो गया। नेक्स्ट भोला, इसलिए वो प्रेजेंट एज
सन कितना हो गया, 7 ईयर्स हो गया। एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फोर्टी 9 ईयर्स हो गया। यही करना था। अगला क्वेश्चन सिखाते हैं, लिखिए आप लोग। इसके बाद स्पीड टाइम वाला रहेगा। लिख लिया मयंक? लिखा मयंक बाबू? सर लास्ट में। जल्दी लिखो, पीछे क्या देख रहा था बाबू? लिखो संजना। सर मैं लिख लिया। चलो बोला, लिखो लब बाबू। सौम्या जल्दी लिखे जी। अगला क्वेश्चन बाबू, जल्दी लिखे बाबू। क्वेश्चन पढ़ना है बाबू, और उसको क्या करना, वर्ड में कन्वर्ट करना है, बस यही करना और थोड़ी करना है। देखो बाबू, एगो मतलब पहले होता है, हेंस मतलब बाद में होता है, यह ध्यान देना। आपको बाबू आफ्टर नहीं वर्ड यूज करके क्या करेगा थर्ड शैतान, हेंस यूज कर देगा। तो हेंस का मतलब भी बाबू बाद में होता है। कहाँ होता है? बाद में। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, समझो अगला क्वेश्चन। देखो बाबू क्या है जी, भोला। द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। मतलब क्या करा, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। किसी आदमी का जो एज है बाबू, बेटे के एज के है ना बाबू, स्क्वायर का दुगना है। समझो, द एज ऑफ मैन इज बाबू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। मतलब बेटा का बाबू एज का स्क्वायर करो और उसके बाद दुगना करो, उतना क्या आदमी का एज है। जैसे समझो, मान लो आदमी का एज कितना भोला, 20 साल है ना। प्रैक्टिकली ऐसा तो होगा नहीं बोला। मान लो बाबू आदमी का एज 5 साल है, बेटा का एज मान लो 5 साल है, तो बाप का एज कितना कह रहा है, फादर का एज कितना कह रहा है, इसको पहले स्क्वायर करो और उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे कह रहा है, वही कह रहा है। द एज ऑफ मैन इज बाबू ट्वाइस द, दुगना, स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। किसी आदमी के अपने पुत्र का बाबू एज के स्क्वायर का दुगना पापा जी का स्क्वायर है, एज है। 8 ईयर्स हेंस, हेंस मतलब क्या होता है, बाद में। ये पर नहीं ना कुछ लिख रहा है, मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, ठीक। 8 ईयर्स हेंस मतलब बाद में। द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन द बाबू एज ऑफ कितना, 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। हमरा नहीं कुछ समझ में। 8 साल बाद बाबू जो आदमी का एज होगा वो 4 साल ज्यादा होगा, बेटे के 8 गुना, 3 गुने से 4 साल ज्यादा हो जाएगा। हमरा नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं समझ में आता, हम लोग पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन करो उसको मानेंगे, है ना। फाइंड द दियर परसेंटेज, तो मान लेते बाबू है ना, परसेंटेज ऑफ मैन एक्स और सन का बाबू बाई मान लो, या परसेंटेज ऑफ सन एक्स मान लो, मैन का बाई मान लो, जो इच्छा वो मानो। तो लेट पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 गो वेरिएबल मान लेंगे। लेट वाला परसेंटेज क्या करेंगे, यही क्वेश्चन अथी में आएगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, सन का परसेंटेज मान लो x ईयर्स हो गया, तो प्रेजेंट एज ऑफ बाबू प्रेजेंट एज ऑफ सन के बाद बाबू मैन आ गया, प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना हो गया, 22 ईयर्स मान लो, कि नहीं समझना। अब पढ़ो बोला कर, आदमी का एज बेटे के एज के है ना स्क्वायर का दुगना, मतलब आदमी का जो एज है 22 है, बेटे के बाबू स्क्वायर का
बेटा का एज एक्स इसका स्क्वायर का 2 गुना, मतलब y बराबर कितना हो गया बोला था, 2x स्क्वायर हो गया। एक इक्वेशन यहाँ से हो गया काम। नेक्स्ट एक और आपको करना है ना बाबू बिट्टू प्रधान? देखो क्या करो, एलएफ शैतान वीडियो ऑन करो जी। ये सब वीडियो बंद करके बाबू खाली करते रहता। अब आगे क्या, 8 years hence मतलब क्या बाबू, 8 साल बाद में। कितना, 8 साल बाद। तो आफ्टर हेंस मतलब बाद में होता, तो आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years एज ऑफ सन, सन का एज 8 साल बाद कितना हो जाएगा सोचो, x प्लस 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सन का 8 साल का प्रेजेंट एज है ना जी, 8 साल बाद कितना हो जाएगा, जैसे मान लो अभी आप 20 साल का, तो 8 साल 20 प्लस 8 हो जाएगा, वही बात है। आफ्टर 8 years बाबू, एज ऑफ बाबू फादर या मैन, आफ्टर 8 years आफ्टर 8 years एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, बाई प्लस 8 हो जाएगा। हो गया है ना। तो 8 साल पहले चाहे बाद कहेगा तो पहले कहेगा तो घटा देना, बाद में कहेगा तो जोड़ देना, ठीक। तो 8 साल बाद की कहानी अब कहो, एज ऑफ मैन विल बी, 8 साल बाद की कहानी है सर। तो 8 साल बाद आदमी का एज कितना है, बाई प्लस 8। एज ऑफ मैन विल बी 4 years मोर देन द 3 times ऑफ द एज ऑफ सन। मतलब बाबू बेटे के जो एज है 3 times, 3 times बेटा का एज कितना है, x प्लस 8 है ना। 8 साल बाद बेटा का एज इतना है, बाप का एज इतना। तो कैसे करा, बेटे के एज के 3 गुना से 4 ज्यादा, 3 times बोला, मोर देन 3 गुने से 4 ज्यादा। तो 3 बेटे के एज में 3 से गुना कर दो, 4 जोड़ दो, बाप का एज आ जाएगा, पिता का एज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, आंसर लूट लो, बस यही कह रहा है। y प्लस 8 बराबर 3x हो जाएगा, प्लस 24 अब प्लस 4 हो जाएगा। 3 अब प्लस 24, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना जी, तो y प्लस 8 बराबर 3x प्लस 28 हो जाएगा। अब y की वैल्यू यहां से पुट करो, y बराबर 2x स्क्वायर है, पुट करो आंसर लूटो। y बराबर क्या करोगे, पुट करो आंसर लूटो, बस यही तो करना रहता और थोड़ी कुछ करना रहता। मैं नेक्स्ट भोला, y का वैल्यू पुट करेंगे सर, आंसर लूटेंगे। 3x प्लस 28 माइनस 8 भोला। y बराबर कितना है सर, 2x स्क्वायर है। y बराबर कितना है, 2x स्क्वायर है। ट्वेंटी एट माइनस 8 कितना, प्लस 20। सबको पकड़ के इधर लाओ, x में क्वाड्रेटिक आएगा, x की वैल्यू निकालो, आंसर लूटो। जल्दी करो जी, कौन बच्चा करता है, किसके पास एनर्जी। x को इधर पकड़ के लाओ बाबू, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0। कौन x की वैल्यू निकालता है, देखते हैं। माइनस 20 को फैक्टर करो, जोड़े पे -3 आ जाए, गुना पे माइनस करो बाबू, समझा, फैक्टर करो जी, जल्दी फैक्टर करो। कौन करता है, करो प्रधान, मयंक बाबू जल्दी कीजिए, जियो बाबू, आदित्य, असु जी जल्दी करो। कौन फैक्टर करता है, संजना जल्दी बाबू। गुना करो 20 -20 जोड़ो -3, कितना आता है x की वैल्यू, जल्दी करो जी। जल्दी कीजिए, जल्दी करो थर बाबू। x की वैल्यू कौन निकालता है सबसे पहले, हो बिल बाबू, गेट द फर्स्ट रिजल्ट। कितना आया थर बाबू, 1 मिनट सर।
5/2। एक्स की वैल्यू 5 और 2 आता है। 5/2 आता है और -4। तो 5/2 फ्रैक्शन आ गया जी। सर। कहाँ गड़बड़ हो गया बोला मेरा, कहाँ गड़बड़ हो गया बाबू। ये सबको शैतान फैक्टरों नहीं करे आता है जी, नहीं नहीं सबको सर, कूट देंगे। 5/2 आ रहा है, -4 आ रहा है। भाई शैतान, हाँ तो सर। देखो बोला फैक्टरों नहीं करे आता। कितना है सौम्या? देखो जिसका कोई नहीं सौम्या बोलेगी। कितना है सौम्या? अच्छा सर, -4 नहीं 4 आ रहा है। कितना आ गया वो सौम्या? बोलो सब लब शैतान, कितना आ गया लब बाबू? बोलो मैं सर अंक 42। क्या बोले बोले? सर 8 और 5 का। और एक्स सर बराबर कितना 30 आया? हाँ सर एक्स स्क्वायर 8। -8x + 5x -30। 30 कहाँ आ गया जी? कौन सा चैनल पकड़ लिए? एक्स टू सर एक्स 20 स्क्वायर का माइनस 2x² - 3x - 20 = 0। फैक्टर कैसे करोगे? 2 से 20 में मल्टीप्लाई करोगे ना पहले जी, एक्स के बगल वाला मल्टीप्लाई करोगे हाँ तो सर, तो 2 फिर 8 और मल्टीप्लाई 5 होगा। 20 हो 40 हो जाएगा, माइनस अब -40 40 का तो एलसीएम। माइनस एलसीएम का ले लोगे जी? कौन सा चैनल पकड़ लिया बोला? -8x + 5x होगा। देखो बोला 40 को तोड़ो, तोड़ने पे बाबू -40 को तोड़ो कि -40 इस तरह से तोड़ो कि गुणा करने पे -40 या जोड़े पे -3 आ जाए तो 8 हो जाएगा। एगो 8 एगो 5 का कॉम्बिनेशन होगा तो माइनस लाना तो -8 हो जाएगा। मतलब कितना होगा बाबू? 2x² - 8x + 5x - 20 = जाए। ऐसा हाँ फैक्टर तो किया था वैसे बाबू सर कि -5/2 और 4 आ रहा है, यही करने पे। अच्छा अच्छा ठीक है, इसमें कॉमन लो बोला, 2 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, x माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2x कॉमन लेगा तो x यहाँ बचेगा ना जी, 4 में 8 में 2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ 4 बचेगा। नेक्स्ट यहाँ से क्या बचेगा सर? 5 कॉमन ले लो तो x बचेगा -4 बचेगा। ये सब शैतान फैक्टर हो भूल गया। इतना ही तो बोले x थे माइनस सर। -4 एक साथ हो गया, 2x + 5 = 0 हो गया। कहा सही बोला बिट्टू? माँ बाबू पहले माइनस माइनस रट ले। 4 आएगा, एक -5। हाँ तो फिर इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, 2x + 5 = 0। तो x उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, x उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -5/2 हो जाएगा। तो नहीं, ये माइनस वाला तो भाई लोग संभव नहीं है बोला। तो 4 नेगेटिव होगा। वाला वैल्यू जनरल आना ही तो बाबू आप वैल्यू रख के भी देख भी सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो एक्स बराबर क्या माने? परसेंटेज ऑफ सन माने 4 साल। पिता का उम्र कितना? 2 × 416 दूनी 32 साल। इसलिए बोला, लिखो लास्ट लाइन बाबू। इसलिए बाबू परसेंटेज जल्दी लिखो जी, परसेंटेज ऑफ सन लास्ट में वो क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ सन भोला कितना हो गया? 4 इयर्स हो गया। बेटा जी बाबू 4 साल का है और परसेंटेज ऑफ मैन कितना बाबू? यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर 4 4 16 2 32 इयर्स हो गया। पापा जी 32 साल का। तो यही हुआ आंसर। इसके बाद क्या लिखेगा बच्चा मयांक? ये वाला लिखेगा, ये लिखोगा। लिखो, अगला सिखाते हैं बाबू।
लिखो बाबू, नेक्स्ट बोला। अगला इसी तरह से करेंगे बोला मेरा, जल्दी लिखो जी। सर ये लिखो सब तो आधे मयंक। पेज में खत्म हो जा रहा। आधा पेज? ये आधा पेज से ज्यादा ना हुआ होगा जी, इतना बड़ा है तो जी फैक्टर करें में जी। सर मेरा तो आधा पेज लिया। अच्छी बात है। छोटा छोटा लिखता है, लिचड़ जैसा लिखता है। बोला थोड़ा फैल फैल लिखो, बोर्ड में से नहीं लिखोगे कैसे होगा सर, जी। सर फैल फैल के लिख रहा हूँ सर। छोटा छोटा राइटिंग लिखता है। नेक्स्ट बाबू देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 73 नंबर। कल हम लोग दूसरा टाइप क्वेश्चन करेंगे। ये जो वाला इतना आप लोग का है बोला। द सम ऑफ एज ऑफ ए बॉय एंड हिज ब्रदर इज 25 ईयर्स। मान लेते बाबू एज, बाबू लड़का का एज है एक्स, भाई का एज बाई, तो एक्स प्लस बाई बराबर 25। फाइंड दियर प्रोडक्ट ऑफ एज, एक्स इंटू बाई बराबर कितना 100 मैंने 126। फाइंड दियर एज, तो लेट द बाबू एज ऑफ बॉय मान लेते हैं। ये तो आसान है बाबू, कुछ नहीं करना। लेट द भोला एज ऑफ बॉय संजना कितना एक्स ईयर्स, एज ऑफ बॉयज एंड एज ऑफ ब्रदर भोला। लड़का है, लड़का का भाई है, एज ऑफ ब्रदर कितना 22 ईयर्स है ना। ठीक सर, कै साल 22 ईयर्स। अब क्या करें, उसके एज का सम दे ले कितना 25 साल। गिवन दिया हुआ है एज का सम मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना 25 दे ले है ना। और क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 126 दिया, तो यहां से एगो का वैल्यू पहले निकाल लो। वाई बराबर कितना 25 माइनस एक्स, एक इक्वेशन यहां से है ना। एंड बोला और क्या दिया बाबू, दोनों के एज का प्रोडक्ट 126 दिया हुआ कि नहीं। यही कह रहा, बाई की वैल्यू पुट करो अंशुजित, आंसर लूटो। तो ये आसान था। क्या था संजना, एक्स था, बाई बराबर कितना 25 माइनस एक्स पुट कर दोगे बराबर 126। मल्टीप्लाई करो आंसर लूटो, 25 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 126। उधर सबको लेके चल जाओ, तो इस सबको उधर लेके जाओगे तो इधर कितना बचेगा, 0 बराबर 126 माइनस से प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स हो जाएगा। सबको अरेंज करके लिख लो सुंदर से, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 126 इक्वल टू 0 है ना। ठीक से अब 126 को जोड़ो भोला, तोड़ो कि गुना करने पे कितना आ जाए माइनस 25 आ जाए, जोड़े पे माइनस 25 आ जाए, गुना करे पे 126 आ जाए। कैसे टूटेगा जी, तोड़ो भोला, फैक्टर करो जी। आदित्य बाबू 126 को ऐसे दो नंबर में फैक्टर करो बाबू कि जोड़े पे माइनस 25 गुना करे पे 126। कैसे तोड़ेगा जी, 126 को तोड़ो बोला, ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि गुना करने जो जोड़े पे माइनस 25 गुना करे पे 26। तो गुना करने पे पॉजिटिव है, मतलब दोनों का दोनों क्या करोगे, निगेटिव नंबर करोगे, तब ना एक मिनट निगेटिव सर, निगेटिव है ना। तो 18 सते 26 से होता है, 8 से 1 जा 27, इसमें भी माइनस लगा दो, दोनों अपना हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 126 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 18 माइनस 7 कॉमन, एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 7 कॉमन हो गया, है ना। नेक्स्ट बोला, तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया 18 आ गया और 7 आ गया। अब सोचो कौन सा आंसर होगा, नहीं होगा। दोनों वैल्यू दोनों का दोनों पॉजिटिव आ गया सर, है ना। तो x की वैल्यू बोला 7 पुट करो, x बराबर 7 पुट करेगा तो बाबू y की वैल्यू कितना आएगा 18 आएगा। दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, बोला x की वैल्यू 18 पुट करेगा, y की वैल्यू 7 आएगा।
इसलिए बाबू प्रेजेंट एज एज का बाय का कितना माने एक्स माने, तो एज ऑफ बोला बॉय कितना हो जाएगा 7 साल हो जाएगा। लो डिटेल बता देते बोला, लिखो लिखो डिटेल से बता देते, काला डंडी मारेंगे जी। यहाँ पे बाबू आपको क्वेश्चन नहीं ना कर रहा कि जी कौन सा लड़का बड़ा है कौन सा लड़का छोटा है, ठीक है ना, तो कैसे करोगे यहाँ पे, लिखो जल्दी से समझाते बोला। यहाँ पे आपको नहीं करा, दो गो भाई बोला तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो एगो 7 साल का है एगो 18 साल का, तो भाई बाबू लड़का बाबू 7 साल का हो सकता तो उसका भाई 18 साल का है ना, या एगो 18 एगो 7 होगा, तो देखो दोनों इंटरचेंज करके आएगा। देखो बाबू एक्स बराबर 2 को वैल्यू है बाबू, तो एक्स की वैल्यू 7 ले लो, तो एक्स की वैल्यू 7 लेगा तो वाई की वैल्यू कितना आएगा 18 आ जाएगा। भेन भोला एक्स की वैल्यू क्या लेंगे सर 7 लेंगे बैंक बाबू, भेन एक्स इक्वल टू 7, तो बाई बराबर कितना है सर 25 माइनस 7, बाई बराबर 18 हो गया। तो एक्स मेरा क्या है एज ऑफ बाई 7 आ गया, बाई क्या एज ऑफ ब्रदर है, एज ऑफ ब्रदर कितना आ गया 18 आ गया, इसलिए बोला एज ऑफ बॉय 7 हो गया एंड एज ऑफ ब्रदर कितना हो जाएगा 18 हो गया। दूसरा केस लेके करो, एज ऑफ ब्रदर 18 हो गया, दो का वैल्यू आया, भेन एक्स बराबर कितना लेगा 18 लेगा, तो एक्स की वैल्यू 18 लेगा तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, बाई बराबर कितना है सर 25 माइनस एक्स है, बाई बराबर 25 माइनस 18 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब लड़का का एज 18 होगा तो बाबू वो भाई का कितना हो जाएगा 7 साल। यहाँ आपको बड़ा छोटा बाबू नहीं ना करा कौन बड़ा कौन छोटा है, तो लड़का का जब 7 साल लेगा तो भाई 18 साल, लड़का का 18 साल लेगा तो भाई 7 साल, इसीलिए वो क्या आया है आंसर बस सेम आया, इसीलिए बोला एज ऑफ ब्रदर बड़ा छोटा नहीं ना कह रहा जी कि कौन बड़ा लेगा, तो भाई बाबू एज ऑफ बाय बाबू यहाँ पे एक्स की वैल्यू 18 है, तो एज ऑफ बॉय भोला अगर 18 साल ले लेगा ईयर्स हो जाएगा है ना, ठीक से ये ईयर्स हो गया है ना, तो ऐसी आपको करना है। एज ऑफ बाई कितना लेगा 18 साल अगर लेगा बोला मेरा, तो एज ऑफ बाबू ब्रदर कितना लेगा प्रधान कितना ले लेगा 7 ईयर्स ले लेगा है ना, ठीक से नेक्स्ट बोला एगो क्वेश्चन है बाबा, इसको कौन जो है मैं सुत गया जी मयंक, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल बोला, रेसिप्रोकल ऑफ बाबू मीना एज थ्री ईयर्स एगो एंड बाबू 5 years hence age 1/3, find the percentage। लिखिए समझाते हैं, मीना है भोला the sum of reciprocal of जल्दी लिखो
किसका नेटवर्क भागा जी? लव है, सौम्या है, शैतान, आदित्य है, अंशुजीत है, मयंक का भागा, एकदम नहीं पढ़ता। जल्दी लिखो बाबू, समझाते हैं बोला। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन बाबू। लिख लिया था, लिखा मयंक हाँ शैतान। सर, लिख लिया लिख लिया। देखो इसको समझो बोला। देखो प्रधान बाबू, द सम ऑफ एज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मीनाज एज 3 years ago and 5 years hence बाबू कितना दिले है? 1/3। फाइंड द परसेंटेज। तो लेट द बाबू परसेंटेज ऑफ मीना मान लो। यहाँ पे दो पर्सन नहीं है, एक के गो है। दो नहीं है, एक के गो, ध्यान देना। तो एक के पर्सन है जी। सॉल्यूशन ऑफ 74। मीना भोला क्या कर रहा है? मीना का भी जैसे मान लो आप हो, तो आपका एज प्रेजेंट एज जो है बोला 3 साल पहले और 5 साल बाद के रेसिप्रोकल का सम कितना है? 1/3 है। जैसे मान लो प्रेजेंट अभी एज अभी आपका कितना 10 है, तो 5 साल पहले जा गया तो कितना करेगा? 10 साल 5 साल पहले जाओगे 10 - 5 करोगे, 5 साल बाद चल जाओ 10 + 5 करोगे, तो इसके एज का रेसिप्रोकल 1/10 - 5 + 1/10 + 5 बराबर कितना? 1/3। ऐसे करा मतलब प्रेजेंट एज मीना का मान लेंगे। क्या करेंगे? लेट भोला प्रेजेंट एज ऑफ मीना कितना मान लो? X years मान लो। तो 3 साल पहले मीना का एज कितना होगा? X - 3 और 5 साल बाद X + 5 है ना। तो 3 साल पहले 5 साल बाद उसके रेसिप्रोकल का सम 1/3 दिया हुआ, मतलब 3 years ago। 3 साल पहले 3 years ago कितना हो जाएगा? X - 3 हो जाएगा। 5 years आफ्टर प्रधान कितना हो जाएगा? X + 5 हो जाएगा 5 साल बाद, है ना। अब इसका रेसिप्रोकल लेना। 3 साल पहले एज का रेसिप्रोकल कितना? 1/x - 3। 5 साल बाद जो एज होगा उसका रेसिप्रोकल 1/x + 5। ये दोनों का सम दिले कितना? 1/3 दिया हुआ। अब यहाँ से सोल्व करो। ऐसा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बतेबे कि एलसीएम ले लेंगे। ऐसा वाला बताए ना सोल्व करे जी। X + 5 1/3 हो गया। एलसीएम लो तो यहाँ से X + 5 हो जाएगा, है ना। X - 3 हो जाएगा। सोल्व करो, आंसर लूटो। X + 5 X + 3 आदित्य बाबू। टू X/2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। X का 2 वैल्यू निकलेगा, देखना चेक करना कौन सा सूट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो 2x + 2 बटा मल्टीप्लाई करो जी x² 5x 3x + 2x -15 = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाबू x की वैल्यू निकालो, जल्दी करो करो प्रधान। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स था। इसके बाद स्पीड डिस्टेंस वाला है। उसके बाद बाबू लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इतना होगा तो फिर दूसरा सब्जेक्ट में हाथ लगाएंगे। तो मैथ में आपका एगो सर्किल बच जाएगा, ट्रायंगल आपका खत्म हो गया, एगो बड़ा चैप्टर सर्किल बच जाएगा। एरिया